चलिए गैस टरबाइन और रैंकाइन साइकिल के कुछ कॉन्सेप्ट को क्विक रिवीजन करेंगे। तो गैस टरबाइन में हम देखते हैं रीजनरेशन का इफेक्ट, रीजनरेशन, रीहीटिंग और इंटरकूलिंग का इफेक्ट। गैस टरबाइन में अगर हम देखें तो सिंपल सा एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि इफिशियंसी जो फार्मूला होता है टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। अगर इस फार्मूले से अगर देखें तो अगर टरबाइन वर्क को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इफिशियंसी बढ़ेगी, और टरबाइन वर्क को इंक्रीज करने को क्या बोलते हैं, रीहीटिंग। ओके, अगर हम कंप्रेसर वर्क को डिक्रीज कर रहे हैं तो भी इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ेगी, और इसको क्या बोलते हैं, इंटरकूलिंग। हीट सप्लाइड को अगर डिक्रीज कर रहे हैं तब भी इफिशियंसी क्या करेगी, बढ़ेगी, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। मतलब ये हुआ कि गैस टरबाइन में रीहीटिंग कर रहे हैं तभी इफिशियंसी बढ़ रही है, इंटरकूलिंग कर रहे हैं तभी इफिशियंसी बढ़ रही है, रीजनरेशन कर रहे हैं तभी इफिशियंसी बढ़ रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर ऐसा होता है? नहीं। फार्मूले से देख के बहुत इजीली लग रहा है कि तीनों कंडीशन में इफिशियंसी बढ़ रही है, और जनरली क्वेश्चन जब आते हैं तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं और देखते हैं कि टरबाइन वर्क बढ़ रहा है, ओके, टरबाइन वर्क बढ़ रहा है मतलब इफिशियंसी बढ़ रही है। कंप्रेसर वर्क कम हो रहा है, इफिशियंसी बढ़ रही है। हीट सप्लाइड कम हो रहा है, इफिशियंसी बढ़ रही है। या फिर बोल देगा रीजनरेशन में क्या होता है, इंटरकूलिंग में क्या होता है, रीहीटिंग में क्या होता है। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है, एक एक करके हम दूर करते हैं, ठीक ना। अगर रीजनरेशन की बात करें, तो रीजनरेशन में होता है कंप्रेसर वर्क कांस्टेंट रहता है, ये कंप्रेसर वर्क है, ये टरबाइन वर्क है, हीट रिजेक्शन और हीट सप्लाइड, ठीक। तो कंप्रेसर वर्क कांस्टेंट रहता है, टरबाइन वर्क कांस्टेंट रहता है, मतलब कि वर्क नेट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ से इफिशियंसी फार्मूला लिखें तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक। हीट सप्लाइड क्या होता है, डिक्रीज होती है, क्योंकि जो हीट सप्लाइड 2 से 3 तक हो रही थी अब कहाँ से हो रही है, ए पॉइंट से 3 पॉइंट तक, ए पॉइंट से 3 पॉइंट तक। तो 2 पॉइंट से ए पॉइंट के बीच में जो होती है ये हमारा होता है रीजनरेशन, इससे हमारे इफिशियंसी पे इफेक्ट पड़ता है, ये इससे हमारा क्या होता है, हीट सप्लाइड कम हो जाता है। तो इसके कंडीशन में क्या होता है, रीजनरेशन कंडीशन में हमेशा और हमेशा इफिशियंसी बढ़ती है, हमेशा और हमेशा इफिशियंसी बढ़ती है गैस टरबाइन में। गैस टरबाइन में याद रखो आप, रैंकाइन साइकिल जब पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, उसका अलग प्रोसेस है। तो रीजनरेशन में हमेशा और हमेशा इफिशियंसी बढ़ती है, और रीजनरेशन यूज ही किया जाता है इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, ठीक। रीजनरेशन यूज ही किया जाता है इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, ठीक। रीहीटिंग की बात करें, रीहीटिंग की अगर बात करें हम, रीहीटिंग में क्या होता है कि कंप्रेसर वर्क जो होता है कांस्टेंट होता है, टरबाइन वर्क बढ़ जाता है, क्योंकि एक टरबाइन वर्क होता है 3 से 4, सॉरी हाँ 3 से 4 ये टरबाइन वर्क है, एक 4 से 5 टरबाइन वर्क है। टरबाइन वर्क बढ़ गया, टरबाइन वर्क बढ़ गया मतलब टरबाइन वर्क अगर बढ़ गया मतलब नेट वर्क आउटपुट बढ़ गया। हीट सप्लाइड के बारे में अगर हम देखें, हीट सप्लाइड हमारा यहाँ से यहाँ हो रहा है 2 से 3 और 4 से 5, मतलब कि हीट सप्लाइड भी हमारा बढ़ गया, ठीक। तो इफिशियंसी घट क्यों रही है, इफिशियंसी घट क्यों रही है, ये देखते हैं। जो हमारा अगर पॉइंट 3 से और 6 डैश की बात करें, ये हमारा होता है टरबाइन वर्क। अगर रीहीटिंग नहीं होती तो हीट रिजेक्शन कहाँ होता, 1 से 6 पॉइंट के 6 डैश पॉइंट के बीच में, यहाँ हमारा हीट रिजेक्शन होता। लेकिन रीहीटिंग की वजह से हीट रिजेक्शन जो हो रहा है हमारा 1 से 6 के बीच में, मतलब कि हीट रिजेक्शन जो हो रहा है हमारा ज़्यादा हो रहा है हीट सप्लाइड के कंपेयर में। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हीट रिजेक्शन जो होता है ना हीट सप्लाइड से ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होती है, इफिशियंसी हमारी घट जाती है और हमेशा घटती है। तो रीहीटिंग के कंडीशन में इफिशियंसी हमेशा घटती है। तो रीहीटिंग यूज क्यों करते हैं, रीहीटिंग वर्क आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, रीहीटिंग वर्क आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। रीजनरेशन क्यों यूज करते हैं, रीजनरेशन इफिशियंसी इन्हांस करने के लिए, मतलब इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, ठीक।
तीसरा कंडीशन अपना होता है इंटरकूलिंग। इंटरकूलिंग में क्या होता है, कंप्रेसर वर्क को हम कम करते हैं। अब कैसे करते हैं इंटरकूलिंग, ये प्रोसेस कहाँ से होता है, कैसे कैसे होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एसएससी जेईई के लिए वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं तो, और जो छोटे मोटे जो कन्फ्यूजन है उसको हम दूर करा रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि इंटरकूलिंग कहाँ से होता है। बट अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। टरबाइन से जो एग्जॉस्ट निकलता है उसी को इंटरकूलिंग में यूज करके क्या करते हैं कि हीट सप्लाइड जो होती है ना, फ्यूल की जो टेम्परेचर होती है बढ़ा देती है, मतलब फ्यूल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो इसलिए यूज करते हैं। तो अगर इंटरकूलिंग अगर हम देखें तो इंटरकूलिंग में क्या होते हैं, कंप्रेसर वर्क क्या होता है, कम होता है। टरबाइन वर्क कांस्टेंट रहता है, नेट वर्क बढ़ जाता है क्योंकि कंप्रेसर वर्क कम हो गया। हीट सप्लाइड जो होती है वो बढ़ जाती है। जहाँ हीट सप्लाइड यहाँ से यहाँ होनी चाहिए थी, अब क्या हो रही है, पूरा यहाँ से यहाँ हो रही है, हीट सप्लाइड बढ़ जा रही है। तो अगर ये फार्मूले में रखोगे तो इफिशियंसी क्या होती है, हमेशा और हमेशा कम होती है, हमेशा और हमेशा कम होती है, ये ध्यान रखो। रीजनरेशन में इफिशियंसी हमेशा बढ़ती है, इंटरकूलिंग में इफिशियंसी हमेशा कम होती है, रीहीटिंग में इफिशियंसी हमेशा कम होती है। ठीक, ये हो गया हमारे गैस टरबाइन की बात। अगर रैंकाइन साइकिल की बात करें तो रैंकाइन साइकिल के टीएस डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे पंप लगा रहता है, ये तो आपका बॉयलर है, ये टरबाइन है, कंडेंसर है। ठीक, अब इसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अगर बॉयलर प्रेशर को बढ़ाओगे या कंडेंसर प्रेशर को कम करोगे तो इफिशियंसी बढ़ेगी और हमेशा बढ़ेगी, ऑलवेज। एक बार करके देख लो, अगर बॉयलर प्रेशर यहाँ से कर दोगे, यहाँ से इफिशियंसी बढ़ जाएगी क्योंकि टरबाइन वर्क बढ़ जाएगी। बॉयलर प्रेशर को बढ़ाने से क्या होती है, टरबाइन वर्क बढ़ जाती है। टरबाइन वर्क बढ़ जाएगी मतलब नेट वर्क बढ़ जाएगी, नेट वर्क बढ़ने का मतलब क्या होगी, बॉयलर प्रेशर बढ़ाने से नेटवर्क बढ़ जाती है, मतलब इफिशियंसी बढ़ जाएगी। और कंडेंसर प्रेशर को कम करने से मतलब यहाँ पे लाइन बढ़ेगी, तब भी टरबाइन वर्क बढ़ जाएगा, मतलब इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो बॉयलर प्रेशर बढ़ाओ या कंडेंसर प्रेशर घटाओ, रैंकाइन साइकिल में इफिशियंसी हमेशा बढ़ेगी। रीहीटिंग जो होती है, रीहीटिंग में इफिशियंसी हमेशा बढ़ती है रैंकाइन साइकिल में अप टू 20 to 25% ऑफ बॉयलर प्रेशर। मतलब रीहीटिंग अगर कर रहे हो, अगर मान लो अगर यहाँ से कर रहे हो ऐसे करके, मान लो एक ये है, यहाँ लाए और ऐसे करके रीहीटिंग कर रहे हो, तो रीहीटिंग ये इस बॉयलर प्रेशर के 25% तक ही रीहीटिंग करोगे तो इफिशियंसी बढ़ेगी, वरना अगर उसके ऊपर करोगे तो इफिशियंसी घट जाएगी। ये बात ध्यान रखो। रीहीटिंग, रैंकाइन साइकिल में रीहीटिंग में इफिशियंसी बढ़ती है केवल 25% तक। 25% बॉयलर पर, अगर बॉयलर प्रेशर 100 है तो मतलब कि 25% रीहीटिंग, 25% मतलब 25 बार तक अगर बढ़ाओगे और उसके बाद से फिर कम करोगे तब जाके इफिशियंसी बढ़ेगी। अगर उससे ज़्यादा कर दोगे तो इफिशियंसी घटने लगेगी। और रीहीटिंग गैस टरबाइन में हमेशा और हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज होगी। रैंकाइन साइकिल में 20 to 25% ऑफ बॉयलर प्रेशर तक अगर रीहीट कर रहे हो तो बढ़ेगी, उसके बाद कम होगी। ठीक, तो रीहीटिंग का काम क्या होता है, रीहीटिंग का काम होता है इम्प्रूव द क्वालिटी। क्वालिटी मतलब ड्राइनेस फैक्टर। देखो यहाँ पर रीहीटिंग करोगे ऐसे, फिर एक बार एक्चुअली क्या होती है, रीहीटिंग ऐसे होती है, ऐसे क्या ऐसे, इसमें रीहीटिंग करने से ये सुपर हीटेड जो है इसके बाहर ही होगा, मतलब क्वालिटी इंक्रीज करेगी। ओके, रीजनरेशन में तो हमेशा और हमेशा क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसमें भी और उसमें भी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि रीजनरेशन की कंडीशन में चाहे गैस टरबाइन हो चाहे रैंकाइन साइकिल हो, एफिशिएंसी ऑलवेज बढ़ेगी। इंटरकूलिंग अगर करोगे गैस टरबाइन में तो इफिशियंसी क्या होगी, घटेगी। रीहीटिंग करोगे गैस टरबाइन में तो इफिशियंसी क्या होगी, घटेगी। लेकिन रैंकाइन साइकिल में रीहीटिंग करोगे एक लिमिटेड प्रेशर तक तो इफिशियंसी बढ़ेगी, मतलब कि 20 to 25% ऑफ बॉयलर प्रेशर तक अगर रीहीटिंग कर रहे हो तो इफिशियंसी बढ़ेगी, नहीं तो अगर उसके ऊपर कर रहे हो तो इफिशियंसी फिर से डिक्रीज कर जाएगी। बात समझ में आया? इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कन्फ्यूजन ना हो, सारा क्लियर मैंने कर दिया, बस आप लोग ये पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन हो जाएगा।